मेरा ही घर बन रहा है, एक्चुअली मेरा ही फर्स्ट फ्लोर बन रहा है, तो वो ही टूट रहा है। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। वो नीचे एक्चुअली काम चल रहा है, तो इसलिए वहाँ की आवाज़ें आ रही हैं। तो बस मैंने जो है ना ताहा के जो टॉयज़ हैं वो कलेक्ट करके उसमें बैग में रखना स्टार्ट कर दिए, ताकि थोड़ी साफ़ सफाई करूँ। मैं थोड़ा धीरे धीरे काम कर रही थी क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और सफाई भी करनी थी क्योंकि जो है मेरे घर में थोड़ा गेस्ट वगैरह आ रहे थे। गेस्ट में जो है वो मेरी बहन थी, और मेरी बहन एक्चुअली गेस्ट नहीं थी, गेस्ट जो थी तो वो मेरी अप्पी की जो है वो जेठानी थी, तो वो आ रही थी। और मैंने कहा वो आने को काफ़ी दिन से कह रही थी और आ नहीं रही थी, और आज भी मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, बार बार मना होता रहता है कि कभी कुछ बहाने हैं कभी कुछ बहाने हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, आज जो है वो मैं भुला ज़रूर लूँ। तो खैर ये बहुत यूज़फुल टॉय है, स्टैकिंग वाला। बच्चों को स्टैकिंग वाले टॉय भी आप दें छोटे बच्चों को, वो भी स्किल डेवलपमेंट में बहुत ही फ़ायदे करते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। बच्चों को तो ना बहुत पसंद होते हैं स्टैकिंग टॉयज़, और उनको स्टैक करने में बहुत मज़ा आता है, खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो आप कभी अगर छोटा बच्चा हो तो आप भी इसलिए परचेज़ करें। खैर मैंने जो साफ़ सफाई कर ली थी रूम की, और अब बारी थी रूम फ्रेशनर को डालने की, क्योंकि मेहमान आ रहे थे सब लोग। मतलब घर पे कोई आता है तो स्मेल भी अच्छा करना चाहिए रूम को। तो बस मैंने ये गोदरेज वाला जो मेरे पास एयर फ्रेशनर था वो मैंने अच्छे से रूम में डाल दिया था। और ना बस ये ताहा जो है वो मैं साफ़ सफाई करके हटी थी, और ताहा फिर से गंदगी करने में लगा हुआ था। तो ताहा जो है वो बाहर से हैंगर वगैरह लेके आ रहा था, और फिर से वापस कचरा डाल रहा था पूरे रूम में। मैं कह रही थी इसको नहीं करो, साफ़ सफाई रहने दो, लेकिन नहीं, वो जो है नहीं कर रहा था। तो मैंने ये जो शाम के बज रहे थे 3:30 बज रहे थे शाम के, और अप्पी लोग को तो काफ़ी टाइम हो गया था आने में, लेकिन मैंने साफ़ सफाई पहले ही कर ली थी एडवांस में, ताकि मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँ। तो मैंने शाम खाना वाना भी मैंने इस टाइम नहीं खा। लंच में भी मेरा बहुत टाइम हो गया था इस वक्त तक। मुझे बहुत भूख लग रही थी और मुझे दवाई और भी खानी थी। तो बस मैं जो हूँ वो ताहा के पापा का वेट कर रही थी कि खाना बाहर से ला दे मेरे लिए। तो क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, उधर उधर जाते हैं, और इसलिए उस तरफ जाते हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है कि खाना कब बनाएं। इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। तो खैर ये देख सकते हैं आप सब लोग, ये है मेरा आउटफिट। मैंने साफ़ सफाई करने के बाद मैंने सोचा बस अब थोड़ा सा शावर वगैरह ले लेते हैं, नहा लेते हैं, और नहाने के बाद जो है वो फिर से मैं जुमे की नमाज़ पढ़ूँगी। और बस मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। मैं आपको दिखा दूँ कि मैं जो हूँ वो क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज़ कर रही हूँ आजकल। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे शैम्पू यूज़ करे, और ये डव शावर जेल। तो ऐसे तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको व्लॉग शूट करके दिखा रही हूँ ना, मैंने आपको क्यों दिखाया ये, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स में इस तरीके से देखा है एक्चुअली, तो वैसे ही मैंने भी शूट किया। तो ये बस नमाज का वक्त हो रहा था, तो बस मैंने नमाज़ पढ़ी। काफ़ी लेट हो गया था मेरी फ्राइडे की नमाज़ में भी। मुझे इतनी लेट नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन तबीयत ख़राब थी मेरी, बस इस वजह से मैं जो हूँ वो लेट हो गया था मेरी नमाज़ को। तो आप डिफरेंट एंगल की रख के, जो मोबाइल रख के आप शूट कर सकते। तो इससे पहले जो वीडियो में आप देख सकते होंगे आप सब लोग, कि मैंने जो मोबाइल प्लेस कर दिया था, और बस मैंने जो है वो नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। और ताहा जो है वो इसी तरीके से मुझे नमाज़ पढ़ने नहीं देता है। और जो है ताहा, देखिए इसने कैमरा उठा लिया, और मैं दुआ मांग रही हूँ। अब लास्ट में तो मुझे दुआ भी नहीं करने दे रहा है, और वो बस उसने देख लिया कि मैंने आज अचानक से नमाज़ पढ़ते वक्त कैमरा क्यों रखा हुआ है। तो ताहा जो है वो ख़राब कर रहे हैं मेरा व्लॉग। और आप सब देखिए कितना हेयर फॉल हुआ रखा है मेरे, और अभी तक नो हेयर फॉल चल रहा है मेरे, जबकि मैं ना अब काफ़ी हेयर केयर करती हूँ, यानी तेल लगा लेती हूँ, लेकिन हाँ उस तरीके से हेयर केयर नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए शायद इतने अभी भी बाल टूट रहे हैं। तो फिर उसके बाद बस मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं और थोड़ा चूड़ियाँ वगैरह पहन लेते हैं। तो ये है मेरा बैंगल बॉक्स, और अब सब देखिए। और बस मैंने इसमें थोड़ी सी चूड़ियाँ रखी हुई हैं जो मैं डेली वेयर करती हूँ, बाकी सारी अलग रखी हुई हैं।
तो ये मेरे मैचिंग थी, मेरे सूट की मैचिंग थी ब्लू, तो मैंने वही निकाली थी अपने सूट की मैचिंग पहनने के लिए। और बस यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी बैंगल्स वेयर करते हुए। और बस यही ना मैं ऐसी तरीके से अपनी व्लॉग शूट करती हूँ। आप लोगों को भी अगर व्लॉगिंग करनी है और अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप भी ऐसे डेली व्लॉग्स में आपने जो दिखा सकते हैं। और जो है अगर आप फेस शो कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि फेस वैल्यू काफ़ी करता है। जो फेसलेस जो मेरा फेसलेस व्लॉगिंग का जो मसला है, क्यों मैं फेसलेस व्लॉग करती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा एक तो पहले तो मैं थोड़ा सा मुझे जो आजकल मिसयूज़ होता है ना फेस का, वो ज़्यादा मुझे वो मतलब नहीं अच्छा लगता है, और नेगेटिव कमेंट्स नहीं अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं फेसलेस भी व्लॉगिंग करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और फेस वैल्यू होती है, बिल्कुल मैं जानती हूँ, अगर आप फेस शो कर रहे हैं तो फेस वैल्यू भी बहुत होती है। तो गाइज़ बस ये ना मैं ना थोड़ा अत्तर वगैरह लगा रही थी। फ्राइडे का दिन है तो ये सारी चीज़ें सुन्नत है कि आपको शावर लेना चाहिए, आपको अच्छे से वेल ड्रेस्ड रहना चाहिए, आपको खुशबू लगानी चाहिए, आपको नेल्स कट करने चाहिए, लेकिन नेल्स मैंने नहीं कट करे थे। तो और मिसवाक करना चाहिए फ्राइडे के दिन आपको, और काफ़ी सारी चीज़ें सुन्नतें हैं। फ्राइडे का दिन जो होता है वो वीक का सबसे अफ़ज़ल दिन होता है। और जो है मेरे हस्बैंड जो है खाना ले आए थे, तो मैं तो शुरू में उनसे खाना नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगी। फिर जो है मैंने देखिए इनका व्लॉग भी ले लिया, क्योंकि आज जो है वो मेरे हस्बैंड ने भी ब्लू पहना हुआ था और मैंने भी ब्लू पहना हुआ था। तो वो किसी काम से आए थे पैसे वगैरह लेने के लिए, तो मैंने उनका व्लॉग बना लिया। और मैं खाना खाते हुए भी व्लॉगिंग कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। मैं खा रही हूँ कबाब पराठे, और बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। और मैंने बोला 6 बज रहे हैं और इतना लेट हो गया है लंच करने में। मैं सारे अपने ऑडियंस को बताऊंगी कि आज जो है वो मैंने बहुत लेट लंच किया है, दिखा सकती, इसीलिए मैंने आपको टाइम भी दिखा दिया कि मैं बहुत लेट लंच कर रही हूँ आज। बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। एक्चुअली नाश्ता खैर अच्छा कर लिया था, हैवी कर लिया था, इसलिए वैसे भूख तो लग रही थी, लेकिन नाश्ता भी हैवी किया हुआ था। तो बस मैं जो हूँ वो खाना खा रही थी। अपनी व्लॉग को देख कर मुझे ना वो वो पू इन कोरिया वाले व्लॉग्स बहुत पसंद है, तो वो मैं देखती हूँ। तो ये जो मैंने खाना खाने के बाद मेरी दूसरी और दवाई थी विटामिन्स की, तो ये मैंने खाने लगी हूँ। और बस इसको मैंने खा रही हूँ दवाई को। तबीयत अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है, अभी भी दवाई खाई हुई है, वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ताहा फिर अभी सो रहा है, शाम में सो जाता है, तो मैं इसी टाइम वॉइस ओवर करती हूँ। नाक के लिए दवाई और ट्रिविनॉक्सी, ये फास्ट रिलीव है, काफ़ी अच्छी इफ़ेक्टिव है। और काफ़ी 25 सेकेंड्स में जो है इसकी काफ़ी वर्क कर जाती है ये। और ये जो कैप्सूल है वो मुझे स्टीम के लिए दिया था मेरे डॉक्टर ने, और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं कैसे स्टीम करती हूँ, कैसे स्टीम लेती हूँ। आप सब देखिए, इस तरीके से मैंने दवाई वगैरह खा ली थी। दवाई वगैरह खाने के बाद मैंने सुबह बस स्टीम लेती हूँ, फिर मैं रेस्ट करूँगी। तो आई होप आपको ये जो मेरा व्लॉग है, जो मैंने आपको ये टॉपिक समझाया, वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे जो है वो फेसलेस व्लॉगिंग आप कर सकते हैं। कोई उसमें वो नहीं है, और आपका चैनल बिल्कुल ग्रो करेगा। मेरा कर किया है तो आपका भी बिल्कुल करेगा। मेरा जो है वो आप खुद ही देख सकते हैं कि ज़ीरो से अब 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है। 1000 सब्सक्राइबर्स मेरी एलिजिबिलिटी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि बहुत जल्दी ही मैंने ग्रो कर लिया। इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी व्लॉग बनाऊंगी कि कैसा रहा मेरी यूट्यूब जर्नी। लेकिन अभी मेरा जो है वो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी मैं इतना वो नहीं कर रही, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस व्लॉग को देखिए और शेयर करिए अपने अपने फ्रेंड्स में। और बस खैर ये है कि मुझे जो नेगेटिव कमेंट्स से काफ़ी डर लगता है, लेकिन आजकल जो कमेंटिंग गाइडलाइंस जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, और कोई अब नेगेटिव कमेंट्स भी नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और आप भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए मेरे इस वीडियो पे, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके गाइस, तो देख सकते हैं आप सब लोग ये कैसे मैं जो हूँ वो स्टीम कर रही हूँ। स्टीम लेने के बाद काफ़ी रिलीव हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ और ज़ुकाम थोड़ा अब कम है। मैं काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही हूँ और रमज़ान भी 2 दिन बाद आने वाले हैं, तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आती रहूँगी। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड, और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल।